गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। क्लास 5 मैथ एक्सरसाइज 1। मैं आपको इसमें मिस आपको जो एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है ये आपको प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। तो देखो इसमें दिया हुआ है नंबर नेम। प्रीवियस क्लास में आपने क्या सीखा था कि नंबर नेम आपने लाख तक सीखे हुए थे। तो देखो 3,35,447 मीन्स हमें प्लेस के हिसाब से नंबर को लिखना है। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा मीन्स हमें पहले तो ये देखना है कि पीछे से काउंट करके आते हैं उसकी प्लेस, वंस, टेंस, 100, 10, वो 1000, 10,000, फिर लाख, 7,46,039 मीन्स 100 की प्लेस में कुछ भी नहीं है। अब आगे इसको भी पीछे से काउंट करके, यदि आपको नहीं पता हो ना कि शुरू में नंबर को आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो पीछे से काउंट करके लाओ उसकी प्लेस को देख के लाओ कि पीछे से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो मीन्स हमारा 10 लाख पे क्या है 13,09,450। अब नेक्स्ट में है सेम प्रोसीजर है, नेक्स्ट 17,05,561। फिर नेक्स्ट में सेम प्रोसीजर सभी में चलेगा, यही प्रोसीजर 24,87,455 405 आएगा 45 ये 36,92,007 73,648। अब नेक्स्ट में है, अब हमें पहले दिया हुआ है, अब हमको फिगर में करना है। फिगर में करके देखो 4,28,642 मीन्स लाख की प्लेस पे 428,000 प्लेस पे आएगा 652। नेक्स्ट में है 8 लाख, प्लेस के हिसाब से नंबर एडजस्ट करना है। 8 लाख, एक के बाद कितने नंबर आएंगे 5 नंबर आएंगे, तो मीन्स 8,06,000 मीन्स 10 प्लेस में कुछ नहीं दिया हुआ तो मीन्स 0 आएगी, जहां पे कुछ नहीं दिया हुआ वहां पे 0 आती है 281। अब सी वाला पार्ट है 11,36,024 मीन्स इसमें हमें 100 प्लेस में कुछ भी नंबर नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम 0 लगा देते हैं। 32,25,999 तो मीन्स नंबर को उसी हिसाब से प्लेस के हिसाब से एडजस्ट करना है। 64 लाख मीन्स हमारा 10 प्लेस पे भी कुछ नहीं है ना, उस पे 100 प्लेस पे ना 10 प्लेस पे, तो तीनों पे 0 आई है। सेम प्रोसीजर सभी के लिए, एफ वाला पार्ट इस तरीके से हो जाएगा और जी वाला पार्ट भी। अब देखो हमें नंबर दिए हुए हैं, इनका सम करना है, तो मीन्स सम का प्रोसीजर सेम, ऐड करना है। तो 9 + 3 कितना हो गया 12, 1 कैरी का गया तो मीन्स 1 कैरी का 0 में 7 ऐड होगा नहीं, 7 रहेगा 1 8 हो जाएगा, 8 5 3 8 9 और 6 15। सेम प्रोसीजर नेक्स्ट सम के लिए 2 1 3 6 3 9 8 5 13, 1 कैरी का गया, 7 में 0 ऐड करोगे कुछ नहीं होगा, 7 ही रहेगा, 1 8 और 5। सेम प्रोसीजर से नेक्स्ट सम भी वही प्लस का हो जाएगा, 6 और 7 13, 1 कैरी का गया, 9 1 10 और 5 15, 1 कैरी का गया 6 1 7 7 और फिर 4 को 0 में ऐड करोगे तो 4 आएगा। सेम प्रोसीजर से डी वाला पार्ट भी हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस का मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि नंबर दिया हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, फिर हम 6 पैसे बोरो ले लेंगे तो बोरो में क्या होगा 15, 15 में 6 माइनस करो 9, फिर यहाँ पे 5 में से 4 1, फिर यहाँ पे 2 ऐड, 2 में से 1 कभी माइनस नहीं होता तो 12 बना लेंगे, तो 12 में से 1 माइनस गया तो 4। अब देखो यहाँ पे 0 थी, 0 तो कभी किसी को दे नहीं सकता तो 0 पहले यहाँ से लेगा बोरो, यहाँ पे 10 बनेगा, फिर यहाँ से बोरो यहाँ पे देगा ये 10 बोरो, तो ये 12 बना था, इसलिए यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 4 5। अब यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 1। सेम प्रोसीजर इसमें भी माइनस करने का। अब देखो 0 में से कभी भी 0 तो कभी ना तो मतलब अपने आप तो माइनस हो नहीं सकता, तो
हाँ 5 ना तो जाएगा उसमें से, तो इधर से हमें बोरो ले लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो 0 काफी है, तो यहाँ से 6 पे से शुरू करेंगे, 6 पे से यहाँ पे टेंस, फिर टेंस बनेगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, फिर टेंस बनेगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, फिर ये टेंस बनेगा, फिर यहाँ पे 9। तो मीन्स पीछे पीछे 9 छोड़ता जा रहा है, आगे टेंस बनता जा रहा है। 10 में से 5 माइनस करो 5, फिर 9 में से 6 माइनस करो 3, 9 में से 8 माइनस करो 1, 9 में से 5 माइनस करो 4। अब देखो यहाँ पे एक नंबर छोड़ गए थे, मीन्स एक नंबर रह जाता है जहाँ से हम बोरो ले लेते हैं, तो 5 बचा। यहाँ पे 5 में से 0 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। अब नेक्स्ट सेम प्रोसीजर है, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा तो फिर इसको बोरो ले लिया जाएगा, 17 बनेगा, 17 में से 9 8, 9 में से 3 6, 13 में से 8 5, 15 में से 9 6, फिर यहाँ पे कितना 8 में से 6 2। सेम प्रोसीजर डी वाले पार्ट के लिए माइनस का। अब देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आपका एक तो तरीका होता है कि डायरेक्ट, यदि आपको टेबल आती है तो डायरेक्ट टेबल से कर लो। देखो कि डायरेक्ट करोगे तो 19 6 कितना होता है 114, तो मीन्स 114 का 4 आएगा, फिर यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 और बचा, 9 5 जा 95 और 196। ये तो हो गया कि हम टेबल से डायरेक्ट करेंगे। सेकंड है कि हमारा ये वाला पैटर्न, इसमें 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 506 आएगा, 4 5 5 6 11, 5 और 1 6 और 4 5 9। सेम प्रोसीजर इसमें भी। इसमें हमें 27 की टेबल अभी कहा, इतनी तो नहीं, बट ये प्रोसीजर सेम रहेगा कि आप पहले 7 की मल्टीप्लाई करो, फिर 2 की मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऐड कर दो। 7 2 जा 14, 7 6 जा 42 और 1 43, 4 7 4 जा 28 और 4 32, फिर 2 की 2 2 4 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 4 3 4 7, 2 2 4 9 3 12। सेम प्रोसीजर है इसमें भी, आप उसी तरह मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट इसमें। अब देखो 86 में मीन्स आपको पहले से देखते ही वो लग गया हो, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई, इतना बड़ा नंबर, तो मीन्स कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो हम इस प्रोसीजर से करेंगे, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। देखो पहले तो 6 करेंगे, 6 0 6 7 जा 42, 2 कैरी का वो 4 कैरी का गया, 6 3 जा 18 और 4 22। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0 8 7 जा 56, 5 कैरी का गया, 8 3 जा 23 और 5 8 3 जा 24 नहीं 24 और 5 29। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 2 6 2 8, 9 और 2 11, 2 1 3। अब देखो हमारा नेक्स्ट आया है कि अब डिवाइड में हम अब साथ में इसलिए भी क्या है कि इसमें क्विंटी बताना और रिमाइंडर भी। मीन्स नॉर्मल आप भी डिवाइड करो तो उसमें क्विंट और रिमाइंडर लिखना होता है। क्विंट होता है हमारा ये वाला नंबर, रिमाइंडर होता है हमारा नीचे जो बचा हुआ नंबर होता है। अब देखो ये हमें दे रखा है 2905 को 15 से डिवाइड करना है, तो मीन्स 15 की टेबल आती है, 15 की टेबल में 29 नहीं आता, पहले नंबर देते हैं, पहले वाला नंबर देखते हैं 2 तो 2 से 15 में कभी वो नहीं हो सकती, 15 की टेबल में 2 कभी आता नहीं है, तो 29 साथ में लिया, 29 15 की टेबल में नहीं आता, उससे लेस नंबर क्या आता है 15, 15 बन जा 15, 29 में से 15 माइनस करो तो कितना बचेगा 14, फिर 0 को साथ में लिया 140 हो गया। 15 की टेबल में 140 से लेस कितना नंबर आता है 135, किस नंबर पे 9 पे, तो देखो इसको माइनस करेंगे 5 बचा, फिर 5 को साथ में ले लिया 55, 15 की टेबल में 55 से लेस नंबर कौन सा आता है 45, किस नंबर पे 3 पे। अब देखो यहाँ पे माइनस का बच्चा 10 हुआ, तो क्विंट हमारा कितना हुआ 193 और रिमाइंडर हमारा 10। सेम प्रोसीजर 4056 को 12 से डिवाइड करना है, तो देखो 12 को पहले 40 से देखते हैं कि 40 में डिवाइड होता है नहीं होता, तो 14 से लेस नंबर क्या आता है 36, किस नंबर पे आता है 3 जा 12 3 जा 36, 36 को 40 में से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर 5 को ले लिया साथ में 45 हो गया। 12 की टेबल 45 से लेस नंबर कौन सा आता है 36 ही आता है, किस नंबर पे 3 पे, फिर माइनस करेंगे 9 बचेगा, फिर 6 को ले लिया साथ में 96 बचा। 12 की टेबल 96 किस नंबर पे आता है 8 में 96, तो मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा है, क्विंट हमारे 338।
नेक्स्ट वाला है 9434 को डिवाइड करना है 14 से। 14 की टेबल में 94 से लेस नंबर कौन सा आता है? 84। किस नंबर पे आता है? 6 पे। 46 या 84, तो इसमें माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, फिर 3 को साथ में लिया। 14 की टेबल में 103 से लेस नंबर कौन सा आता है? 98। किस नंबर पे आता है? 7 पे। 14 7 जा 98, 98 को 103 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। फिर 4 को साथ में ले लिया, 54 बन गया। 14 की टेबल में 54 से लेस नंबर कोई आता है? 42 आता है। किस नंबर पे? 3 पे। तो माइनस करा 12, हमारा रिमाइंडर बचा। पॉइंट हमारा 673 और रिमाइंडर 12। सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा हमारा। अब देखो फैक्टर। फैक्टर होते हैं कि हमें वो नंबर बताते हैं बताना होता है कि जिससे ये 32 डिवाइड होता है। तो मीन्स द फैक्टर ऑफ 32 के फैक्टर क्या होंगे? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 8 से होता है, 16 से होता है, 32 से। ये हो गए उसके सारे फैक्टर्स। ऐसे 48 के लिए कौन कौन से नंबर है जिससे डिवाइड चला जाता है? 1 से भी चला जाता है, 2 से भी चला जाता है, 3 से भी, 4 से भी चला जाता है, 6 से भी चला जाता है और 8 से भी चला जाता है। आगे टेबल जैसे नंबर होती जाती है। एक होता है कि आपको ना यहाँ तक नंबर एडजस्ट करो 8 तक, फिर उसके बाद 8 से इसको डिवाइड करके देखो। यदि आपको आगे की टेबल सही तरह नहीं आती तो इससे डिवाइड करके देखो इन सभी नंबरों से, अगले वाले नंबर आपको अपने आप पता चल जाते हैं। आगे समझ में। अब नेक्स्ट वाला है 105, उसके भी फैक्टर सेम इसी प्रोसीजर से होंगे। अब देखो अब देखो नेक्स्ट में 81। 81 के लिए हम फैक्टर देखेंगे तो मीन्स हमारा 1 से भी डिवाइड जाता है, 3 से भी, फिर 9 से जाता है, फिर 27 से, फिर 81 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 और 14। प्राइम नंबर्स होते हैं जो हमारे मीन्स ना तो वो होते ऑड नंबर्स होते हैं, मीन्स वो हमारे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाते, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि हमारा 2 है, 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 किसी से डिवाइड नहीं होता। इसमें हमें कंडीशन दी हुई है 20 और 40 के बीच में प्राइम नंबर्स बताने। प्राइम नंबर 20 के बाद 21 तो जाता है, 23 आया, फिर 27 जाता है, किसी भी टेबल में डिवाइड चला जाता है वो, फिर 29, 31, 37। हमें आल मतलब कि 40 के बीच यही 4 नंबर है। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। मल्टीपल्स मीन्स आप टेबल आती है तो आप टेबल लिखो। जैसे कि 6 है, 6 के पहले 5 मल्टीपल्स लिखना है। 6 की टेबल में 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 25। जैसे 6 की 5 तक टेबल्स लिखनी है। नेक्स्ट में 9 तक टेबल्स लिखनी है। फिर 12 में मल्टीपल्स 12 के लिखने हैं तो 12 के 5 तक टेबल लिख देनी है। ऐसे ही इसमें मल्टीपल्स ऑफ 8 में 8 की टेबल लिख देनी है 5 तक। अब देखो चेक वेदर द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। अब हमें इन नंबर को देख के ये चेक करना है कि ये जो हमारा पहला नंबर है ये सेकंड नंबर का मल्टीपल है या नहीं। तो देखो 72 और 6 दिया हुआ है। 72 प्राइम नंबर है। बाय डिविजन रूल ऑफ 6 का डिविजन 72 इज डिविजिबल बाय 6। 72 6 से डिवाइड हो जाता है तो 72 इज मल्टीपल। मीन्स ये नंबर हमें पहले तो ये इससे ये देखना है कि ये इससे डिवाइड हो जाता है। तो जब इससे डिवाइड हो जाता है तो मीन्स इसकी टेबल में आएगा किसी भी नंबर को, तो मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 6 है। सेम है 110 और उसमें 5 नंबर दिया हुआ है। 5 से देखो उसको डिवाइड करके तो मीन्स हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है। तो मीन्स जब 5 से डिवाइड हो जाता है तो आगे किसी न किसी टेबल में आता होगा। आगे देखो ये नंबर दिया हुआ है 323 और 6। 323 में पहले 6 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड हमें दिखानी शो नहीं करनी है, बस माइंड में डिवाइड करके देखेंगे। जब ये इससे डिवाइड नहीं जा रहा है तो मीन्स ये किसी भी टेबल में आगे नहीं आएगा, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। अब नेक्स्ट वाला 120 और 24।
तो मीन्स 24 से पहले इसको डिवाइड करके माइंड में देखना है आपको, ये दिखा शो नहीं करना है। फिर उसके बाद जब इससे डिवाइड जा रहा है तो मीन्स ये इसका मल्टीपल है। चेक वेदर द फर्स्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। अब इसमें उसमें कंडीशन थी कि पहला नंबर सेकंड नंबर का मल्टीपल था। अब इसमें वो जो फर्स्ट नंबर हमें वो दे रखा है, फैक्टर बताना है कि ये फर्स्ट नंबर का फैक्टर है, नेक्स्ट नंबर दिया है या नहीं। तो मीन्स हमें वही सेम प्रोसीजर है, इसमें उसमें आगे की तरफ देखना पड़ता था, इसमें इसको पीछे की तरफ देख के नहीं जाएंगे। टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 63, पहले हमें 7 से 63 को डिवाइड करके देखेंगे, तो मीन्स हमारा पूरा जा रहा है, तो मीन्स ये इसका फैक्टर है। अब सेकंड है 12 और 156, पहले 12 से 156 को डिवाइड करके देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा जब पूरा जा रहा है तो मीन्स इसका फैक्टर हो गया। अब 11 और 124, पहले 124 को डिवाइड करके देखेंगे 11 से, जब हमारा मीन्स डिवाइड जा रहा है तो मीन्स फैक्टर है, जब नहीं जा रहा तो ये इसका नहीं है फैक्टर। इसमें यही प्रोसीजर है कि ये जब डिवाइड नहीं जा रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब ये 90 और 15 है, तो मीन्स पहले 90 को डिवाइड करके देखा, फिर उसके बाद फैक्टर हो गया। अब आया आगे HCF। HCF मीन्स दोनों के बीच ऐसा कॉमन नंबर देखना है कि जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, छोटे से छोटा देखना है। HCF में मीन्स 56 और 72 में मीन्स इसका HCF देखने का एक तरीका ये होता है कि पहले 56 के वो फैक्टर करो, फिर 72 के, फिर उसके बाद कॉमन देख लो उनके, कॉमन में क्या आता है तो ये हमारा 8 कॉमन आ जाता है। सेम प्रोसीजर है, इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर के लिए इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो। एक तरीका ये भी होता है HCF करने के लिए, पहले 2 नंबर्स का देख लो, फिर उसके बाद 3 नंबर के साथ वो डिवाइड करके, डिवाइड वाला मेथड है इसमें। 42 से 45 को डिवाइड करके देखो, फिर यहाँ पे 3 बचा, अब 3 से फिर 60 को फर्दर दोबारा से डिवाइड करके देखो, फिर हमारा कितना आता है, तो मतलब 3 से भी डिवाइड जा रहा है, तो मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया 3। अब नेक्स्ट इसमें भी HCF के बारे में 48, 64, 96। अब पहले तो हम इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे 16 है, फिर उससे फर्दर 96 को डिवाइड करके देखेंगे, जब उससे भी जा रहा है तो हमारा मीन्स हमारा 16 ही हमारा वो है HCF। ऐसे सेम प्रोसीजर है इसमें भी। अब LCM का मीन्स हमें इसमें मल्टीपल सारे के सारे वो चाहे मतलब कॉमन है वो भी लेने हैं, और जो ना है कॉमन वो भी लेने हैं, सभी के सभी मल्टीपल्स लेने हैं। जैसे कि 12, 15, 18। एक तो तरीका ये होता है, एक हमारा पहले के अलग अलग करके उनको एडजस्ट करना होता है, फिर सेम टू सेम सभी को ले लिया जाता है। जैसे कि 12, 15, 18, क्योंकि 2 से डिवाइड करा, फिर 3 से, फिर इनको सभी को लिख लिया एक बार, फिर सभी को डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया हमारा 118। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 5 जा 180। अब सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा। ये हमारे मल्टीपल्स 2 2 2 2 3 5 5, इनको फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमारा 240 आएगा। सेम प्रोसीजर है इसमें भी, LCM निकालना है। LCM के लिए 48, 64, 96, पहले 2 से डिवाइड जा रहे हैं, फिर 2 से। इसमें ये जरूरी नहीं है कि यही ऐसा ही नंबर लेना है कि जिससे सारे नंबर डिवाइड जा रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे कि हमारा देखो यहाँ पे है 2 से ये सारे डिवाइड जा रहे हैं, अब 2 से हमारा 3 नहीं जाएगा, 4 और 6 जाएंगे, मीन्स हमें 2 लेना है। वो नंबर सेम टू सेम यही छोड़ दो, नहीं जा रहा है तो यही छोड़ दो, जो जा रहे हैं उनको करते जाओ। इसमें सारे मल्टीपल्स सारे वो ले लिए जाते हैं जितने फैक्टर होते हैं, तो मीन्स सारे के सारे नंबर ले लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसीजर अगले वाले उसमें भी। चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि मीन्स सबसे छोटी से छोटी फॉर्म में चेंज करना है हमें, तो ये हमें माइंड में डिवाइड करके देखना है। 16 बाई 14, 14 को ऐसे नंबर से डिवाइड करके देखें कि जिससे हमें छोटे से छोटा नंबर मिले, लेकिन वो छोटे से छोटा नंबर फर्दर हमारे डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो मीन्स हमें 4 से डिवाइड करा है, तो इसको दोनों को 4 से डिवाइड किया है, तो 4 बाई 5। इन दोनों को दोबारा करके देखते हैं तो किसी से भी नहीं जाते। तो मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि वो छोटी से छोटी फॉर्म जो किसी दूसरे नंबर से दोबारा डिवाइड नहीं होती हो। जैसे कि 75 बाई 100,
75 को 25 से 3/4 आपस में दोबारा किसी से जाती ही नहीं है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाती है। सेम तरीका है इसी वाले पार्ट के लिए 24/36। तो इसमें ऐसा ना वो छोटी से छोटी बनानी है, 12 से करो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। सेम प्रोसीजर इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म 5/6। फाइंड द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिव ऑफ फ्रैक्शन। जो 3/5 है इसके इक्वल फ्रैक्शन बताने हैं हमें, नेक्स्ट 4 फ्रैक्शन बताने हैं। तो मीन्स इसका सिंपल सा तरीका है कि एक जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी से दोनों नंबर में करना है, मीन्स डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में करना है। तो 2 से पहले मल्टीप्लाई किया 6/10, 3 से किया 9/15, 4 से किया 12/20, 5 से किया 15/25। तो मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हो गए? 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। सेम 1/3 है, 1/3 में भी हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। हमारे 2/6, 3/9, 4/12, 5/15। अब देखो 4/7, इसमें भी सेम है, इनको पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स आपका सेम वही तरीका है कि आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और उससे इक्विवेलेंट 4 नंबर बना लो, 4 नंबर, फिर उसको लिख दो उसमें। पुट द साइन, ग्रेटर और लेस देन का साइन पुट करना है, 16/19 और 18/19। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो मीन्स हमें उसके हिसाब से नंबर एडजस्ट करना होता है। जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारा 16 और 18 मीन्स जो सा बड़ा है ना उसकी तरफ में किया जाएगा। तो मीन्स हमारा 18 है तो 18 की तरफ ओपन साइड हो जाएगी। 7/8 और 7/9, तो 7/8 और 7/9 में हमारा वो सेम न्यूमरेटर है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर में इसमें तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो उधर की तरफ ग्रेटर का साइन होता है, इसमें जो डिनोमिनेटर वो ग्रेटर होता है ना उसकी तरफ लेस का साइन होता है। तो सेम इसमें भी। अब देखो इसमें हमारा ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो मीन्स इसको हम इस तरीके से देखेंगे। देखो एक तो तरीका होता है 3 6 या 18, 4 5 या 20, 8 और 18 और 20 में कौन सा बड़ा है? 20 साइड वाला, तो मीन्स इधर की साइड आ जाएगी ओपन साइड। और इसमें भी सेम प्रोसेस, 8 2 जा 16, 11 1 जा 11, 16 वाली इन लोग की इधर वाली साइड है ना एडजस्ट वाली साइड, इधर की तरफ ओपन साइड आ जाएगी। अब देखो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें प्लस माइनस करना है। अब देखो ये नंबर दे रखा है, इसमें प्लस भी दिया हुआ है माइनस भी दिया हुआ है, तो मीन्स पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे, सेकंड हम माइनस को सॉल्व करेंगे। बट इसमें एक और तरीका दिया हुआ सभी की, वो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम मीन्स यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 7 आ गया तो हम दोनों ही साथ में कर लेते हैं। इसमें 2 + 2 मीन्स 7 से 7 1 1 जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो 2 + 2 4 में 1 माइनस करोगे 3/7। अब सेकंड है, इसमें 2 नंबर्स दिए हुए 3/5 + 2/3, तो इसका 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 15। तो 5 की टेबल में 15 किस नंबर पे आता है? 3 पे। 3 3 जा 9 प्लस और 3 की टेबल में 15 किस नंबर पे आता है? 5। 3 5 जा 5, 3 5 जा 15, 5 2 जा 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10, 9 और 10 कितना हो गए? 19/15। अब सेम है, इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मीन्स 2 1/2 प्लस 1 1/4, तो इनको ना पहले 2 की 2 में मल्टीप्लाई प्लस 1 5/2 5/4, फिर एलसीएम ले लिया जाएगा, फिर बाद में इनको ऐड करके 15/4 आएगा। इसमें ये पहले प्लस का है, ये माइनस का है। इसमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद माइनस वाले 5 3 जा 15, 15 की 5 में वो करेंगे डिवाइड, 3 आएगा, 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, फिर कितना आएगा हमारा? 7/15। अब देखो उसमें था प्लस माइनस, अब ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 12/15। अब देखो इसमें हमारी जो मल्टीप्लाई होती है तो जो हमारा नीचे वाला नंबर है तो हमारा डिवाइड में जाएगा, तो मीन्स हम 9 और 15 किस टेबल में सेम नंबर सेम आते हैं? 3 के टेबल में होता है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3 की मल्टीप्लाई फिर 12 के साथ, 12 3 जा 36/5 सेम वही है। इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब फिर उसके बाद मिक्स टेबल से
वो डिवाइड करके देखेंगे, दोनों कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे हैं तो रहने दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि काटना ही जरूरी है, ना काटो तो आप वैसा भी छोड़ सकते हो, आपका सम जब भी सही रहेगा। तो इसमें हमारा 2 की टेबल में 4 कट रहा है, 2 की टेबल से 14, 7 और 2 पे कट रहा है, तो ये 13 के साथ कट गया, 7/10 आ गया। अब ये डिवाइड का है, तो डिवाइड का सिंपल तरीका है कि पहला वाला हमारे फ्रैक्शन सेम रहेगा, सेकंड वाले को आप अपोजिट कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स 5/6 को 6/5 में कर देंगे, फिर इसमें जो कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो रहने दो। 6 4 24, 5 5 25, सेम नंबर आ गया। मिक्स दे रखा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद अपोजिट कर देंगे, फिर सेम प्रोसीजर आ गया। राइट एज फ्रैक्शन मीन्स हमें डेसिमल में दिए हुए हैं, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ऑन रिमूव डेसिमल प्लेस, अब देखो हमारे जैसे डेसिमल जितने नंबर बाद होता है उतनी जीरो लगा दी जाती है 1 के बाद, जैसे 6 है तो 6, और डेसिमल कितने बाद है 1 के बाद, तो 6/10 को टेबल से काटो 3/5 आएगा। अब देखो 25 है, 0.25, 25 को 25 अपॉन कितने बाद है, दो नंबर बाद है तो डबल जीरो आ जाएगी, तो 25 से डिवाइड करो तो 1/4 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी। अब देखो, अब डेसिमल में हमको पूछा है ग्रेटर और स्मॉल, मीन्स ये जो स्मॉल और ग्रेटर की साइन लगाने हैं। देखो 58.92 और 58.29, देखो नंबर सेम है, लेकिन जो हमारे डेसिमल के बाद नंबर है दोनों में एक्सचेंज है, वो 92 है, वो 92 है, वो 29 है, तो मीन्स 92 वाला बड़ा होगा, तो मीन्स इधर की तरफ ग्रेटर का साइड। सेकंड 25.06, 25.006 मीन्स इसमें डेसिमल हमारा 2 नंबर के बाद है, इसमें 3 नंबर के बाद डेसिमल है, तो मीन्स हमारा जो हमारा ये है जो 2 नंबर वाला है वो ग्रेटर होगा 3 वाले नंबर से। सी वाला पार्ट देखो 3.8, 2.99। अब देखो पहला वाला नंबर देख लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो मीन्स 3 वाला बड़ा होगा। सेम प्रोसीजर डी वाले पार्ट के लिए। अब देखो इसमें हमें प्लस पूछिए डेसिमल नंबर की, तो प्लस के लिए देखो 5.8, 7.25, 3.6, 5.8 हमें ये सारे जितना भी डेसिमल होता है ना, उसी डेसिमल को उसी के नीचे लगाना है। जैसे कि इसमें 1 नंबर के बाद डेसिमल है तो 1 नंबर के बाद ही रहेगा। देखो 7.25, 7.25 देखो इसमें डेसिमल है, पीछे आप कितने भी जीरो लगा लो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब 3.6 है, 3.6, अब देखो अब 5 है ना इसके लिए, तो इसके लिए यहाँ पे दोनों जगह जीरो लगा ली जाती है। आप करना चाहो तो कर लो, ना तो रहने दो। आपको उसके साथ मिस 1 प्लेस की 1 प्लेस के साथ, सेकंड प्लेस की सेकंड प्लेस के साथ वो प्लस करना है। तो 5 6 2 8 8 8 16 1 गया कैरी का, 7 3 1 11 और 5 16। सेम प्रोसीजर इसमें भी प्लस का है। आपको प्लेस के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, जैसे कि 9 6 1 है तो जैसे कि 2 है, 2 के बाद 3 प्लेस के लिए डबल जीरो लगा दो, इसमें 2 प्लेस है 3 प्लेस के लिए जीरो लगा दो। अब आ गया सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट में आपको 16.56 18.23 इस नंबर में से इसको माइनस करना है। तो देखो पहले तो 13 में से 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, 13 बनेगा, 13 में 6 7 और यहाँ पे 11 में से 5 6, यहाँ पे कितना बचा 7 7 में 6 1। सेम प्रोसीजर है इसमें भी, 10 में से 5.97 माइनस करना है। अब देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4a, मीन्स जितने भी साइड होते हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। और ट्राइंगल का पैरामीटर होता है कि मीन्स जितनी भी साइड है सभी को ऐड करना, तो इसकी 3 साइड होती है, 3 साइड दे रखे हैं, इन सभी को ऐड कर दो, वो उसका पैरामीटर होता है। रेक्टेंगल विद लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 वो ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इसकी 8 है और प्लस 3, 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 3 11 हो गए, 11 2 22। अब देखो इसमें सेकंड है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। पैरामीटर का हमें फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, ये सब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब ये सेगमेंट ऑफ, ये हमें सेगमेंट दिखाना है, मीन्स ये तो आपका वैसा वाला वर्क है, इसमें तो आपको लाइन खींचनी है, लाइन वो दिखानी है 7 सेंटीमीटर, मीन्स आप स्केल लेना और स्केल से लाइन खींचना है, बस स्केल से लाइन खींचोगे तो मीन्स 7 सेंटीमीटर ये वाली लाइन आएगी। सेकंड है 6 सेंटीमीटर और 5
मिलीमीटर मीन्स सेंटीमीटर में मिलीमीटर मीन्स 100 टाइम्स होता है, तो मीन्स 6.05, तो 6 में 05 ऐड कर देना है बस।